हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसाइनमेंट चैप्टर से स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी अभी तक हम लोगों ने ये सारे बात खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पास्ट ईयर क्वेश्चन। सर पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे नहीं, खरीदने पड़ेंगे, परचेज करना पड़ेगा आपको। पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और जा करके क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। क्या क्वेश्चन बैंक सिर्फ अकाउंट्स का परचेज करना चाहिए? हम बोले मेरे हिसाब से तो सारे परचेज करने चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट आपके सीए फाउंडेशन में है उन सभी का क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया हुआ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से आपको सारे खरीदने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे अच्छा बात क्या है कि वैरायटी ऑफ सम जो इंस्टीट्यूट पूछता है एग्जाम में उस तरह के सवाल मिल जाएंगे। सेकंड, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। और उसके बाद ये भी जान जाएंगे कि सर जो बात हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में सीखा है, जब हमने कंसाइनमेंट को स्टार्ट किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस समय जो हम लोगों ने सीखा है, क्या उससे हमारा सवाल जो आईसीएआई ने पास्ट ईयर में पूछे हैं वो सवाल बनते हैं या नहीं? पास्ट ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है, मतलब हम आपको यहाँ कंसाइनमेंट कैसे बनता है वो नहीं सिखा रहे हैं। हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि कुछ भी हम सिखा नहीं रहे, हम बोल रहे हैं आओ प्रैक्टिस करें। जो सीख चुके हैं ऑलरेडी उसका प्रैक्टिस होता है पास्ट ईयर का क्वेश्चन। बात समझते हैं? तो अगर आपको कंसाइनमेंट नहीं आता है तो डायरेक्ट इस क्लास को ना करें, पहले जाएं और जाकर के प्लेलिस्ट में कंसाइनमेंट का जो फोल्डर है उस फोल्डर में जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, जहां पे हम लोगों ने स्टडी मटेरियल को सॉल्व कराया, पहले वो क्लास करें, उसके बाद आए पास्ट ईयर करने। उससे आपको क्लैरिटी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। 1996 मई का क्वेश्चन, मतलब 1996 में मई में कौन सा क्वेश्चन आया था पहले वो देखते हैं। MS राम एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज 20,000 पीस ऑफ साड़ीज एट द रेट ₹200 पर साड़ी। राम एंड कंपनी जो दिल्ली वाला है वो 20,000 पीस साड़ी खरीदा है। एक पीस कितने में खरीदा है? 200 में। आउट ऑफ दीज, इसमें से 12,000 साड़ीज वेयर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू MS लक्ष्मण ट्रेडर ऑफ बॉम्बे। जो 20,000 पीस खरीदे हैं उसमें से 12,000 पीस किसको भेज दिए हैं? लक्ष्मण ट्रेडर बॉम्बे को। मतलब लक्ष्मण ट्रेडर कंसाइनी है, राम एंड कंपनी कंसाइनर है। खरीदे थे 20, क्या हम सारा का सारा कंसाइनमेंट भेजे? नहीं, सिर्फ 12,000 कंसाइनमेंट भेजे हैं। कितने में भेजे हैं? 240 रुपया पर साड़ी। तो सर 40 रुपीज का तो इसमें क्या है? हम बोले 40 रुपए का इसमें लोड है, मतलब ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है। द कंसाइनर पेड 6,000 फॉर पैकिंग एंड फ्राइट। 6,000 रुपया खर्चा किया, कितना पीस पे? 12,000 पीस पे। फिर लिखा है MS लक्ष्मण ट्रेडर सोल्ड 10,000। जो लक्ष्मण ट्रेडर कंसाइनर है वो कितना कंसाइनी है वो कितना बेच दिया? 10,000 साड़ी। भेजे थे 12,000, बेचा है 10,000। कितने रेट में भेजा है? 250 रुपया पर साड़ी। मतलब सर हम उसको 240 में भेजे थे, वो 250 में बेचा। हम बोले हाँ। एंड इनकर 2,000 टुवर्ड सेलिंग एक्सपेंस, और 2,000 का सेलिंग का खर्चा हुआ। क्या सेलिंग खर्चा स्टॉक निकालने में लेते हैं? नहीं। एंड रिमिटेड 10 लाख टू दिल्ली, और कंसाइनर को कितना भेज दिया है? 10 लाख रुपया ऑन अकाउंट। फिर लिखा है MS लक्ष्मण ट्रेडर्स आर इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। जो टोटल सेल हुआ है उसके ऊपर कितना? 5% प्लस ए फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 240 पर साड़ी। बोल रहा है 240 से जितना ऊपर वो बेचा होगा उस प्राइस पे कितना देंगे? 20% कमीशन। बेचा है 250 में, तो सर 10 रुपया जो एक्स्ट्रा बेचा है उस 10 रुपए पे क्या मिलने वाला है? 20%। हम बोले हाँ। 6,000 साड़ी वेयर सोल्ड एट 220 पर साड़ी बाय दी कंसाइनर। कंसाइनर खुद भी 6,000 साड़ी बेच दिया। सर कंसाइनर कैसे बेचेगा? हम बोले दोस्त 20,000 कंसाइनर खरीदा था, कंसाइनमेंट में तो सिर्फ 12,000 भेजा था, मतलब 8,000 तो कंसाइनर खुद अपने पास रखा था, उसमें से वो 6,000 अपना बेचा। तो ये कहां जाएगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स है। आगे बढ़ो फिर। Owing to fall in market price,
द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ साड़ी इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाई 10%। बोल रहा है मार्केट प्राइस में क्या आया है, फॉल आया है, जिस कारण से स्टॉक का दाम कितना घट जाएगा सर, 10% से घट जाएगा। तो जो कंसाइनमेंट स्टॉक होगा उसमें भी घटेगा और जो ट्रेडिंग पीएल में क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें भी घटेगा। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एमएस लक्ष्मण अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर के बुक में सिर्फ 2 अकाउंट बनाकर दिखाना है, एक कंसाइनमेंट का, दूसरा जो कंसाइनी है लक्ष्मण ट्रेडर्स उसका, और क्वेश्चन खत्म। चलो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या लिखेंगे सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइन, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। कितना साड़ी भेजे हैं, 12,000, 20,000 तो खरीदे हैं, कितना में सर 240। चलो मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4, 4 जीरो, 28,80,000 रुपया का गुड्स भेजे हैं। क्या ये इनवॉइस प्राइस है? हाँ। कैसे पता? 200 का चीज 240 में भेजे हैं तो 40 रुपीज का लोड चल रहा है, तो लोड को हटा दो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लोड। कितना सर, 40 रुपए। कितना आया, 4,80,000। एक बात खत्म, आगे बढ़ो। उसके बाद कंसाइनर खर्चा किया है 6,000 टू कैश, ये कंसाइनर खर्चा किया है इसीलिए कैश में। कितना रुपए, 6,000। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है जो कंसाइनी है वो 10,000 साड़ी बेच दिया। कंसाइनी का नाम एमएस लक्ष्मण ट्रेडर्स, 10,000 साड़ी, तो सर 10,000 पीस वो बेचा है। कितने रेट पर, 250 के रेट, 25 लाख। फिर आगे लिखा है 10 लाख रुपया उसको पेमेंट किया, वो कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तब आएगा। कमीशन मिल रहा है 5% टोटल। तो हम बोले सर एमएस लक्ष्मण ट्रेडर का नाम लिखिए, उसमें वो सेलिंग एक्सपेंस किया है कितने का, 2,000। सेलिंग एक्सपेंस कितने का, 2,000। उसके बाद कमीशन, नॉर्मल कमीशन भी है और एडिशनल कमीशन भी है। तो सर कमीशन के ऊपर आप नोट बना लीजिएगा। हम बोले ठीक, तुम अगर बोल रहा है तो नोट बना लेंगे सर, पहला नोट तो यही होगा। उसके बाद 6,000 पीस वो खुद बेचा है सर, वो इसमें नहीं आएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग बनाने नहीं बोला है क्वेश्चन। तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे, इस पे भी नोट लिखेंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक, इस पे बनाएंगे नोट 2। चलो नोट 1 निकाले कमीशन के लिए। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, पहला 5% ऑफ टोटल सेल। हम बोले ठीक, टोटल सेल कितने का है, 25 लाख, 1,25,000। दूसरा बोला है 20% जो 240 से ऊपर बेचे होंगे, हम तो 250 में बेचे, 10 रुपया ऊपर है। हम बोल रहे सर 10 रुपया तो एक साड़ी पर है, आप 10,000 पीस बेचे, तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपया, उसका 20%, टोटल कमीशन निकल गया 1,45,000। ओके, पहला नोट खत्म। सेकेंड नोट, सर 12,000 पीस भेजे थे, उसमें से 10 बिका, 2 का स्टॉक। हम बोले हाँ, नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। आइए सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ
2000 पीस कितना है 240 करके, तो सर ये आएगा 4,80,000। बोले ठीक, प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर कितना खर्चा किया 6,000, कितना पीस पे 12,000, हमको कितना का निकालना है 2,000, तो सर 1,000, 4,81,000। हम बोले हाँ। अब इसमें क्या होगा, हम बोले सर इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, हम बोले फॉल इन मार्केट प्राइस। कि मार्केट के प्राइस में फॉल हुआ है, कितना मार्केट प्राइस फॉल हुआ है 10%, तो सर 10% निकाल लीजिए 4,81,000 का 48,100। ये क्या निकला, हम बोले सर ये है कंसाइनमेंट स्टॉक। चलिए 4,81,000 में माइनस करेंगे तो बचेगा 4,32,900। सर इसका लोड हटाइए, हम बोले आओ लोड हटाएं, स्टॉक रिजर्व। इसके लिए बनाएंगे नोट 3। तो सर नोट 3 के लिए ऊपर रब कर रहे हैं, नोट 3 स्टॉक रिजर्व। आओ देखें 2000 पीस पे लोड कितना है 40, क्योंकि सर 2000 पीस ही बचा था तो उसके ऊपर 40 रुपए का लोड चल रहा है तो 80,000। हम बोले दोस्त यहां से भी क्या माइनस होगा, फॉल इन मार्केट प्राइस। कितना 10%, तो 80,000 का 8,000 लिख दो 72,000। अब क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर होता है पीएल अकाउंट में। चलो जोड़ा जाए 25 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 4,32,900, तो सर ये आएगा 34,12,900। 34,12,900। उसमें से माइनस 28,80,000, 6,000, 1,47,000, 72,000, 3,07,900। ये क्या बन गया हम लोग का कंसाइनमेंट। अगला अकाउंट क्या बनाना है हम लोग को, अगला अकाउंट बनाना है कंसाइनी मिस्टर MS लक्ष्मण ट्रेडर्स। लिखो यहां तक पहले। चलिए अगला अकाउंट MS लक्ष्मण ट्रेडर्स। सर ये सबसे सिंपल अकाउंट है, बस MS लक्ष्मण का नाम ढूंढिए, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट में मिलेगा, डेबिट में लिख दीजिएगा, डेबिट में मिलेगा क्रेडिट में लिख दीजिएगा। हम बोले आओ, क्रेडिट में मिला कंसाइनमेंट कितने का 25 लाख, और डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिख दीजिए बाय कंसाइनमेंट, अमाउंट है 1,47,000। उसके बाद क्या कोई एडवांस दिया है, जी सर कुछ पैसा भेजा है ये बाय बैंक, कितने रुपए का 10 लाख, और जो बच जाएगा हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि सर वो पैसा अभी नहीं भेजा है बाय बैलेंस शीट, क्वेश्चन में बताया नहीं है तो हम लोग मान रहे हैं कि नहीं भेजा होगा, अभी बैलेंस बाकी होगा। चलो जोड़ लो 25 लाख, कितना बचा 13,53,000 बैलेंसिंग फिगर। लिखिए ये कैसे निकाले हम लोग बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या बन गया हम लोग का मई 1996 का क्वेश्चन। लिखो आइए अगला क्वेश्चन, मई 1997
X of Calcutta on 15th January 1997 sent to Y of Bombay a consignment of 250 television costing 10,000 each. Expenses of 7,000 were made by the consignor. कंसाइनर का नाम क्या X, कंसाइनी का नाम Y। 15 जनवरी 1997 को 250 टेलीविजन जिसका कॉस्ट कितना है 10,000 ईच, वो भेजा गया कंसाइनमेंट पे। कंसाइनर का खर्चा हुआ 7,000 भेजने पे। वाई ऑफ बॉम्बे स्पेंड 4,500 फॉर क्लियरेंस ऑन 30th जनवरी 1997। जो वाई ऑफ बॉम्बे है वो 30 जनवरी को क्लियरेंस कराया, मतलब वो सामान उसको मिला कब है 30 जनवरी 1997 को, और कितना रुपया लगा है 4,500। सेलिंग एक्सपेंस 500 पर टेलीविजन एज एंड व्हेन द सेल वाज मेड बाय वाई। बोल रहा है सेलिंग खर्चा है हर टीवी के ऊपर 500 रुपया का, जब भी सेल होता है हर टीवी पर 500 रुपया का खर्चा किया जाता है। फिर लिखा है वाई सोल्ड ऑन 4th मार्च 1997 150 टेलीविजन एट 14,000 पर टेलीविजन। जो कंसाइनी वाई है उसने 4 मार्च को 150 टीवी बेचा, हर एक टीवी कितने का बेचा है 14,000, और फिर 10 अप्रैल 97 को 75 टेलीविजन बेच दिया 14,400 के रेट पर। मिस्टर वाई वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन। हर टेलीविजन पे कितना मिलता है उसको 500 रुपया का कमीशन, जितना वो बेचता है, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन thereon exceeded a sum calculated at a rate of 12,500 per television sold। बोल रहा है 1/4 उसको और कमीशन मिलता है, और उसके लिए एक तरीका बताया है कि वो 1/4 कितना है, हम लोग उस पर बात करेंगे। Y sent the account sales and the amount due on 30th of April 97 by bank draft। बोल रहा है Y जो है 30 अप्रैल 97 को बैंक ड्राफ्ट से पैसा भेज देता है जो भी बाकी रहता है। You are required to show the consignment account and Y account in the books of X। मतलब कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट बनाना। चलिए शुरू करें। सबसे पहले भेजने का डेट है 2/1997, दोनों ही साइड लिख देते हैं कि सर 97 का। कब भेजा गया है 15 जनवरी को। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना टेलीविजन 250 टेलीविजन, कॉस्टिंग कितना 10,000, तो 250 इंटू 10,000, तो सर 25 पे 5 जीरो। आगे से बोला है खर्चा किया है 7,000 टू कैश। 7,000 कब किया है ये खर्चा, बोल रहा है सर कुछ बताया नहीं है, तो हम मानते हैं सर जिस दिन भेजा है उसी दिन ये खर्चा हुआ होगा, और कब होगा। आगे पढ़ो। फिर लिखा है वाई ने 4,500 का खर्चा किया, कब किया, इसको ये सामान मिला है 30 जनवरी को। 2 वाई अकाउंट, किस चीज का खर्चा है, हम बोले सर क्लियरेंस का खर्चा है, कि सर क्लियर कराया है तो एयरपोर्ट या रेलवे अथॉरिटी के पास क्लियरेंस लगा होगा, उसका पैसा 4,500। हम बोले ठीक। आगे पढ़ो। फिर लिखा है सेलिंग एक्सपेंस होता है 500 रुपया जब जब वो टेलीविजन बेचता है। बोले ठीक। पहला 4 मार्च 97 टीवी बेचा, तो बाय वाई क्या किया है वो सेल, कितना पीस 150 पीस, और हर एक का दाम कितना रखा है 14,000, तो सर मल्टीप्लाई करने से 21 लाख। जिस दिन बेचा है उसी दिन खर्चा भी हुआ होगा 4 मार्च को। फिर से वाई का अकाउंट लिखेंगे। ये क्या है, बोले सर सेलिंग एक्सपेंस, कितना लगेगा हर टीवी पे 500 रुपया, तो 150 टीवी बेचे हैं तो 75,000 रुपया। बोले ठीक। फिर उसके बाद टीवी फिर बेचा गया है, कब बेचा गया है 10 अप्रैल को, बाय फिर से वाई अकाउंट। ये क्या है सेल्स,
कितना पीस? 75 टेलीविजन बेचा गया है। कितने रुपए के रेट से? 14,400 के रेट। मल्टीप्लाई कीजिए 10,80,000। सर फिर सेलिंग एक्सपेंस हुआ होगा 10 अप्रैल को। 2Y अकाउंट किस नाम से? सेलिंग एक्सपेंस। हम बोले ठीक। कितने पीस पे? 75 पीस पे। हर एक पीस पे कितना? 500 रुपया। तो सर मल्टीप्लाई करते हैं 37,500। हम बोले हाँ 37,500। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कमीशन मिलेगा, तो कमीशन पे तो नोट लगेगा 2Y अकाउंट। कब मिलेगा? सर 30 अप्रैल। ये कमीशन के लिए है। इस पे क्या बनाना पड़ेगा? सर नोट 1। ठीक। और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल 30, क्योंकि 30 अप्रैल को रिमिटांस हो रहा है, तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक। इस पे बनाएंगे क्या? नोट 2। सबसे पहले नोट 1 पे बात करें, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कि कमीशन कैसे निकालेंगे। हम बोले सर क्वेश्चन उस लाइन को पढ़िए। लिखा है मिस्टर वाई वाज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 500 पर टेलीविजन सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस total commission thereon exceeded a sum calculated at a rate of 12,500 per television sold। कैसे बनाएंगे? बोले दोस्त सबसे पहले लिखो लिट द टोटल कमीशन x। तो सर टोटल कमीशन कितना है? x। तो हम बोले सर टोटल कमीशन कैसे निकलेगा? उस लाइन को फिर पढ़िए। लिखा है जितना टेलीविजन बेचेंगे सब पे 500 रुपया। तो सब मिला है कितना टेलीविजन बेचे हैं? 225। 150 प्लस 75 225। हर एक पे कितना? 500 रुपया। हम बोले हाँ। प्लस 1/4, हम बोले 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड। ग्रॉस सेल प्रोसीड कितना? 21 लाख प्लस 10,80,000। 21 लाख प्लस 10,80,000। बोले हाँ। लिखा है 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। टोटल कमीशन कितना? x। देयर ऑन एक्सीडेड ए सम। देयर ऑन एक्सीडेड ए सम मतलब माइनस एंड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड। यही बात वो बोला है बस। चलो निकाला जाए। 225 इंटू 500 सर ये आएगा 1,12,500 प्लस 1/4 21 लाख प्लस 10 लाख 31,80,000 माइनस x माइनस 12,500 इंटू 225 कितना होगा? सर ये आएगा 12,500 इंटू 225। मल्टीप्लाई करने दीजिए। ये आएगा 28,12,500। 1,12,500 प्लस 1/4 इसमें से ये माइनस करिए तो बचेगा 91,800 31,80,000 माइनस 28,12,000 ये आएगा। इसमें से इसको माइनस किए 31,80,000 माइनस
28,12,500 माइनस करेंगे तो 3,67,500 माइनस एक्स, 1,12,500 प्लस डिवाइड करो तो ये आएगा 9,1875 माइनस एक्स बाई 4। अब इस माइनस को इधर ले आइए तो एक्स प्लस एक्स बाई 4, 1,12,500 प्लस 91,875, 2,04,375। चलो जोड़ा जाए तो सर ये हो जाएगा 5x बाई 4। x के लिए सॉल्व कीजिए तो कमीशन निकल जाएगा, जो निकल करके आएगा 1,63,500। तो ये निकल गया, कमीशन हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालना है सेकेंड नोट में, कंसाइनमेंट का स्टॉक कि सर कंसाइनमेंट स्टॉक कितना आएगा। हम बोले सर 250 पीस भेजे थे, 225 बिक गया, मतलब जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो 25 पीस के लिए निकालना है। हम बोले हाँ ये 25 पीस का निकलेगा, पहले इसको लिखो फिर हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे। चलिए सेकेंड नोट, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना, क्या निकालना है, कंसाइनमेंट स्टॉक। चलो निकालें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 25 टेलीविजन, तो बोले सर 25 टेलीविजन का दाम कितना होगा, 2,50,000। ठीक, प्लस कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर खर्चा कितना किया था 7,000, कितने पीस पर, 250 पे, हमको कितने पीस का निकालना है 25, 700 रुपया, प्लस कंसाइनी का खर्चा कौन सा लेंगे सर, जो डायरेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट है, क्लियरेंस। क्या ये सब सारा बात किए हुए हैं, हाँ 4,500 कितने पीस पे 250 एक, और हमको कितने पीस का निकालना है 25 पीस का, 4,500, तो सर 2,51,150 लिख दो। चलो जोड़ा जाए, 21 लाख प्लस 10 लाख 80,000 प्लस 2,51,150 जोड़ के आएगा 34,31,150, 34,31,150 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा पीएल। तो सर ये है आपका प्रॉफिट, माइनस करो 6,43,650। सेकेंड, अब क्या बनाना है सर, वाई का अकाउंट, जो कंसाइनी है उसका अकाउंट। चलो बनाते हैं। चलिए वाई का अकाउंट बनाएं, कैसे बनाएंगे सर, नाम खोजेंगे। वाई का नाम क्रेडिट मिला 4 तारीख को और 10 तारीख को, 97 को, मार्च 4 क्रेडिट मिला तो डेबिट में लिखे 2 कंसाइनमेंट, कितने का 21 लाख। फिर नाम मिला अप्रैल 10 को 2 कंसाइनमेंट, 10,80,000। उसके बाद फिर नाम मिला 30 जनवरी को, डेबिट में मिला है, कहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में, नाम बाय कंसाइनमेंट, कितना 4,500। फिर नाम मिला मार्च 4 को बाय कंसाइनमेंट, अमाउंट 75,000। फिर नाम मिला अप्रैल 10 को बाय कंसाइनमेंट, अमाउंट 37,500। फिर नाम मिला 30 अप्रैल को बाय कंसाइनमेंट, 1,63,500।
उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 30 अप्रैल को बैलेंसिंग पेमेंट कर देंगे, 30 अप्रैल को बाय बैंक। जोड़ो 31,80,000, उसमें से माइनस करेंगे 4,500, 75,000, 37,500, 1,63,500, बैलेंस बचा है 28,99,000, 28,99,500। ये है बैलेंसिंग फिगर। लिखिए, आइए मई 98 में जो क्वेश्चन आया था वो हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि हम लोग स्टडी मटेरियल पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन साइड में जो सेकेंड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है सेम टू सेम मई 98 का, सेम क्वेश्चन सेम आंसर आएगा। नवंबर 98 में जो क्वेश्चन आया वो सेम टू सेम स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है, और नवंबर 2000 में जो क्वेश्चन आया है वो सेम टू सेम हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी मटेरियल का 2, 3, 4 सॉल्व कर लिया है, तो वो क्वेश्चन और ये एग्जाम वाले क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम। तो हम दोबारा इसको क्यों सॉल्व करें, ऑलरेडी सॉल्व है। तो अगर आपको देखना है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, 3, 4 देख लीजिए वीडियो, वही सेम क्वेश्चन ये भी है, आप मैच करा सकते हो क्वेश्चन बैंक से। तो हम इन क्वेश्चन को दोबारा नहीं बना रहे, ऑलरेडी बनवा चुके हैं, इसीलिए। तो इस बात को लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि सर ये 5 टीयर के जो 3 क्वेश्चन है वो हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है। लिखिए, आइए क्वेश्चन, मई 2003 एक्स ऑफ दिल्ली परचेज्ड 10,000 pieces of sari at the rate rupees 100 per sari. Out of these sari, 6,000 were sent on consignment to Y of Agra at a selling price of 120 per sari. बोल रहा है इसमें से 6,000 साड़ी 120 रुपए के रेट से Y को भेज दिए। Y कौन है, कंसाइनी। क्या ये इनवॉइस प्राइस है, हम बोले हाँ। 100 का चीज अगर 120 रुपया में भेजे हैं तो 20 का क्या चल रहा है, हम बोले सर 20 का लोड चल रहा है। कंसाइनर पेड 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्राइट, कंसाइनर का खर्चा कितना है 3,000। वाई सोल्ड 5,000 साड़ी एट 125 पर साड़ी एंड इनकर्ड 1,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड रिमिटेड 5 लाख टू दिल्ली ऑन अकाउंट। बोल रहा है जो कंसाइनी वाई है उसने 5,000 साड़ी बेच दिए, कितने में से, 6,000 में से। क्योंकि वाई को हम भेजे थे 6, वो बेचा है 5, मतलब 1,000 उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है। कितने में बेचा है सर, 125 रुपया पर साड़ी। 1,000 रुपीज का वो सेलिंग एक्सपेंस किया है और 5 लाख रुपया कंसाइनर को ऑन अकाउंट भेज दिया, मतलब एडवांस के रूप में 5 लाख भेज दिया। दे आर इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल प्लस a further 20% commission on any surplus price realized over 120 per साड़ी। बोल रहा है 5% का कमीशन दिया गया है टोटल सेल पे, प्लस 20% का कमीशन दिया है सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 120 पर साड़ी, मतलब 120 रुपया से जितना ऊपर प्राइस में बेचेगा उसके ऊपर 20%। तो सर कमीशन के ऊपर आप नोट बनाइएगा। फिर लिखा है 3,000 साड़ी वेयर सोल्ड इन दिल्ली एट 110 पर साड़ी। 3,000 साड़ी दिल्ली खुद बेचा है, जो एक्स है वो खुद बेचा है, ये कहां जाएगा सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट का बात है। Owing to fall in market price, the value of stock of साड़ी in hand is to be reduced by 10%। बोल रहा है जो साड़ी का दाम है वो 10% से फॉल कर जाएगा। Prepare consignment account in the books of X and their account in the books of agent Y of Agra। बोल रहा है एक्स के बुक में कंसाइनमेंट बनाइए और वाई के बुक में क्या बनाइए, एक्स का अकाउंट, मतलब इन दी बुक ऑफ कंसाइनर, इन दी बुक ऑफ कंसाइनी, दोनों के बुक में बनाना है। चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, कंसाइनमेंट अकाउंट। हम बोले स्टार्ट करो। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना साड़ी भेजे हैं 6,000। सर 10 खरीदे थे, 6 ही भेजे हैं दोस्त,
10 खरीदे थे, 4 अपने पास रखे हैं, खुद बेचेंगे। कितने में भेजे हैं? 120। 7,20,000। क्या इसमें से लोड हटा देंगे? हाँ। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये जो है ये किसमें है? इनवॉइस प्राइस में। और क्या हटा दिए? लोडिंग हटा दिए। 6,000 पीसेस पे लोड चल रहा है कितने का सर? 20 रुपए का। तो 1,20,000 रुपया का लोड हट गया। नेक्स्ट आगे पढ़ो। फिर लिखा है कंसाइनर खुद खर्चा किया है टू कैश। कितने रुपए खर्चा किया है? 3,000। किस चीज का खर्चा है ये सर? पैकिंग और फ्राइट का। पैकिंग एंड फ्राइट, इस पे खर्चा किया है। आगे बढ़ो। फिर बोला है कंसाइनी 5,000 साड़ी बेच दिया बाय वाई। क्या किया है सर? सेल। 5,000 साड़ी बेचा है, हर एक का दाम कितना रखा है? 125। सर 6,25,000। फिर उसके बाद 5 लाख रुपया दे दिया। हम बोले सर वो तो कंसाइनी के अकाउंट में जाएगा। हम बोले ठीक है। कमीशन और सेलिंग का खर्चा किया है टू वाई अकाउंट। सेलिंग एक्सपेंस, कितने का सेलिंग एक्सपेंस किया? 1,000 रुपये। और कमीशन, इस पे तो नोट 1 बनाएंगे, नोट 1। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या लिखा है? बोला है 3,000 साड़ी वो खुद बेचा है, तो सर वो तो ट्रेडिंग अकाउंट का चीज है। और मार्केट प्राइस में 10% का फॉल आया, तो सर वो कंसाइनमेंट स्टॉक में। नोट 2। चलिए पहले क्या बनाएंगे? नोट 1। ये वर्किंग है किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन पे सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कमीशन दिया जाएगा 5% ऑफ टोटल सेल। 5% ऑफ टोटल सेल, तो निकालो 5%। टोटल से कितना? 6,25,000। तो 6,25,000 का कमीशन निकालेंगे 5%, तो सर 31,250। ये हुआ पहला। दूसरा क्या बोला है? 20% कमीशन देंगे जो 120 रुपया से ऊपर बेचेगा। बेचा है वो 125 रुपया, तो सर 5 रुपया ऊपर, तो 5 इंटू कितना पीस? 5,000 पीस। तो 25,000 रुपया का 20%, हम बोले 5,000 रुपया, तो सब मिलाए कमीशन कितना? 36,250। बाहर पहला काम खत्म। नोट 2 कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है। चलो कंसाइनमेंट स्टॉक निकाले, फिर इस पे स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड साड़ी कि सर अनसोल्ड साड़ी कितना है? हम बोले सर 6,000 में 5,000 बेचा, तो 1,000 इंटू 120, 1,20,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर खर्चा किया 3,000, कितने पीस पे? 6,000 पीस पे, तो 1,000 पीस पे कितना? 1,000 पीस पे 500 रुपया। 1,20,500 माइनस फॉल इन मार्केट प्राइस, एक 1,20,000 में कितना फॉल आया सर? 10% का, तो 10% का फॉल निकालो, 12,050 रुपये। ये निकला हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक। ये हम लोग कहां लिख देंगे? 1,08,450।
अब इसका स्टॉक रिजर्व हटाएंगे। चलो स्टॉक रिजर्व, इस पे क्या लिख ले सर, नोट 3। ऊपर से कमीशन मिटा रहे हैं, वहां स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। नोट नंबर 3, स्टॉक रिजर्व। हम बोले और निकाले। सबसे पहले लोड, कितना रुपया का लोड है सर, 1000 साड़ी है और हर एक पीस पे लोड था 20 रुपया का, तो कितना आएगा 20,000 माइनस फॉल इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे कितना फॉल, हम बोले 10%, तो 2000, कितना आएगा 18,000 रुपया का इसके ऊपर लोड है। तो चलिए इस साइड में लिखें, 18,000 रुपया का। अब निकलेगा 2 PL। आओ ऐड करें, 1,20,000 प्लस 6,25,000, 1,20,000, 6,25,000, 7,45,000, 8,45,000 और 8,53,450 रुपये। उसमें से माइनस कर दो, तो सर माइनस करके प्रॉफिट बचेगा 75,200। ये हो गया। अभी तक क्या बनाए हैं, सिर्फ कंसाइनमेंट। अब क्या बनाना पड़ेगा, इन दी बुक्स ऑफ वाई एक्स का अकाउंट। चलिए वाई के बुक, कंसाइनी के बुक में कंसाइनर का अकाउंट, क्या हम लोग इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी पढ़ाए हैं? हाँ, हम लोग इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी पढ़ाए हैं कि सर कंसाइनी के बुक में क्या होता है। क्या होगा, जो कंसाइनी सेल किया है एक्चुअली में वो सेल कंसाइनी का थोड़ी है, वो तो कंसाइन का सेल है। कंसाइन सिर्फ एक एजेंट है, वो बस सामान बेचता है और पैसा लेके किसको दे देता है, कंसाइनर को। तो जो सामान कंसाइनी बेचा है, वो सामान का सेल का जो पैसा है वो है किसका, कंसाइनर का। तो सेल कहां लिखेगा, वो क्रेडिट में। बाय बैंक सेल कितने का, 6,25,000। और कंसाइनी जो खर्चा करता है वो उसका खर्चा नहीं है, वो किसका खर्चा है, हम बोले सर वो खर्चा एक्स का है। तो टू कैश या बैंक, जो आप लिखना चाहे, मान लीजिए बैंक तो बैंक लिखो। ये क्या है सर, ये है सेलिंग एक्सपेंस, जो कंसाइनी किया है इन बिहाफ ऑफ कंसाइनी। इसके अलावा कमीशन, कितना कमीशन है, 36,250। इसके अलावा कुछ एडवांस भी दे दिए हैं 2। ये क्या है, एडवांस। कितने का एडवांस, 5 लाख। और बाकी सर, बाकी बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट ही लिख देंगे। हम बोले और कुछ तो है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर। सर ये सब जो खर्चा हुआ है गुड्स एंड, हम बोले ना वो कंसाइनी की बुक में सबको रिकॉर्ड होगा। कंसाइनर खर्चा किया है तो कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा, लेकिन कंसाइनी जो ट्रांजैक्शन किया है उसका एंट्री तो वो करेगा ना। जैसे कंसाइनी सेल किया तो क्या एंट्री करेगा, हम बोले सर सेल किया तो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू। सेल्स नहीं लिखेगा, क्योंकि सेल्स तो तब लिखेगा ना जब उसका सामान हो। सामान तो कंसाइनर का है, तो नाम किसका लिखा, कंसाइनर का। बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। कंसाइनर कौन है, एक्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो सर एक्स के अकाउंट में बाय बैंक। उसके बाद कंसाइनी खर्चा किया तो सर खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम बोले नहीं, खर्चा भी जिस तरह सेल करने से जो इनकम होता है वो कंसाइनी का नहीं है, तो जो खर्चा करेगा वो भी कंसाइनी का नहीं है, वो भी किसका है, कंसाइनर का। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एक्स डेबिट हुआ तो डेबिट साइड लिख दिए। कमीशन, हम बोले सर कमीशन तो कंसाइनी का इनकम है। हम बोले हाँ, तो कमीशन क्रेडिट होगा। डेबिट कौन होगा, जिससे लेना है, किससे लेना है, एक्स से, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो एक्स के अकाउंट में डेबिट कर दिए कमीशन। उसके बाद एक्स को कुछ एडवांस भेजे 5 लाख का, एंट्री, पैसा गया तो टू बैंक, डेबिट क्या होगा, किसको भेजे हैं, एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एक्स डेबिट हुआ टू बैंक। फाइनली जो बच जाएगा वो सेटल होगा बाद में। इतना ही सिंपल होता है, हम लोग पढ़े ये बात।
6,25,000 में माइनस कीजिए 5,37,250, कितना बच जाएगा? 87,750। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। लिखिए, ये क्या खत्म हुआ? मई 2003 का क्वेश्चन।